स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात के मान। त्रिकोणमिति में आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, जिसमें एक आपका है साइन थीटा, इसे हिंदी में कहते हैं जया। फिर आपका है कॉस थीटा, जिसे हम कहते हैं कोज्या, टेन थीटा, स्पर्शज्या, और इसके बाद टेन थीटा के बाद आएगा आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा यहाँ पर जो है विभिन्न जो है वैल्यूज हैं एंगल की। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात के लिए 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका ये क्या हो गया 90 डिग्री। यह जो टेबल है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, VSC, MSC, BE सभी जगह काम आने वाला है। अगर आप इसके बाद जो है इसका सिंपल तरीके से कैसे मान निकाला जाए याद ना करना पड़े, तो इसके लिए हमारे पास जो सिंपल तरीका होता है कि यहाँ से हम लिखेंगे रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये रूट में आपका आ गया 4/4। तो हम देखते हैं 0/4। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप याद रखिएगा हमेशा 0 आएगा। तो उस केस में कितना आएगा 0 आएगा, और 0 का रूट कितना होगा 0 होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू ये 1/4 है, ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का जो है 2 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। यहाँ पे 2/4, 2/4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 आएगा और उसका रूट निकालेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 1/√2। इसी तरीके से इसका ये कैंसिल आउट नहीं होगा, √3 और 4 का रूट निकल के कितना आ जाएगा 2। 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। देखिए कितनी आसानी से आपके साइन के पूरी साइन थीटा की पूरी वैल्यू निकल गई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। हमने क्या किया √0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। कॉस थीटा के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, साइन की वैल्यू को रिवर्स उल्टा लिख देना है। ये जो वैल्यूज हमने निकाली उनको उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ ये जो लास्ट में लिखा है इसको पहले ले आते हैं। तो क्या लिखा है 1, इसके बाद क्या है हमारा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर हमारा ये आ गया 0। तो सीधी बात ये है कि कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए साइंस को हम उल्टा लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो गया कॉस की वैल्यू आ गई। इस तरीके से cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब हमें tan निकालना है। tan की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना होगा tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता ही है। तो ये साइन की वैल्यू हमारे पास है, कॉस की वैल्यू हमारे पास। 0 को नंबर से डिवाइड करेंगे अर्थात 0/1, 0/1 क्या होगा 0 होगा, ये हमारा 0 हो गया। इसको 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा आपका 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3। और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे आता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या इन्फिनिटी, या ऐसे हम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। जैसे tan के बाद हम कॉट की वैल्यू निकालना है, तो कॉट एक्चुअल में cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, tan की वैल्यू को उल्टा लिख देते हैं तो कॉस निकल के आपका कॉट निकल के आ जाएगा, ये आपका हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया √3, 1/√3 और ये क्या आ गया आपका 0। तो कहने का अर्थ यह है
कि tan 0 की वैल्यू 0 होगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3 और tan 90 की नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cot 90 की वैल्यू जो है 0 होगी। अब हमें sec की वैल्यू निकालना है। चूंकि हम जानते हैं sec थीटा होता है 1/cos थीटा। इसी तरीके से cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो हम या तो sec की वैल्यू के लिए cos की वैल्यू को या cosec की वैल्यू के लिए sin की वैल्यू को 1 में डिवाइड कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/0 मैं cosec की पहले निकालता हूं, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वहां पर नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, नॉट डिफाइंड हो गया। 1/1/2 तो ये पलट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका √2, यहां पे होगा आपका 2√3 और 1/1 कितना होगा 1। सेक के लिए या तो हम कॉस की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दें या कॉसेक को रिवर्स करके लिख दें। तो 1 2/√3 √2 2 और ये क्या हो गया आपका नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात की रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से निकल के आ गया कि सेक 0 की जो सेक 0 है हमारा, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 90 1 होता है। अगर रेडियन में एंगल दिए हो तब क्या होगा, डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है, 0 को तो हम 0 ही बोलेंगे, ये 0 हो गया। एक्चुअली में 180 = पाई होता है। तो यहां पर 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2। 60 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको डिवाइड कर देंगे तो π/3। 45 को क्या लिख सकते हैं हम, π/4 और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं आपका π/6। 0 का आप जानते ही हैं 0 होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 0 होता है। 30 को हम π/6 भी बोलते हैं, ये वैल्यूज देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसको π/4, 45 को, 60 को π/3 और 90 को हम π/2। कहने का अर्थ ये है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी। किसी और दिन मैं इसके आगे के पूरे 360 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू समझाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से मुझे प्यार देती रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।